औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करे होंगे। मैं हूं एम ए कतीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th जो फिजिक्स है ना, उसका 4 यूनिट का जो है 6 जो न्यूमेरिकल है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, और उसकी जो कुछ स्टेटमेंट इस तरह से है, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं। ठीक है, स्टेटमेंट है आ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पेनर इज यूज टू ओपन द नट ऑफ अ कार। यानी एक कार है, उसका नट खोलने के लिए 30 मीटर जो है लंबा एक स्पेनर, मतलब रेंच नुमा जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। इफ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट 150 न्यूटन, अगर उसके लिए जो टार्क है ना वो 150 न्यूटन मतलब हो, ठीक है, रिक्वायर करता है, ठीक, मुतालबा करता है, या मतलब उसकी जरूरत है, 150 न्यूटन टार्क की जरूरत है, तो हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पेनर, इस स्पेनर पर कितनी ज्यादा फोर्स लगाई जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे शक्ल भी उसकी दी गई है स्पेनर की। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास जो है, मैंने यहाँ पे कुछ गिवन डेटा लिख लिया है। टार्क हमारे पास जो है वो है 150 न्यूटन मीटर। ठीक है, यानी इसकी जरूरत है टार्क की। फिर मोमेंट आर्म जो है, यानी उसकी जो लेंथ है, आर भी हम रेडियस भी उसको कह सकते हैं, तो 30 सेंटीमीटर है। उसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें, आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसको 100 पे डिवाइड कर लेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा हमारे पास। तो प्रूव हमने क्या करना है, टू प्रूव के लिए हमें फोर्स हमने प्रूव करनी कि उस पर कितनी ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगी, मतलब लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो F इज इक्वल टू व्हाट, तो हमारे पास जो टार्क मालूम करने का फार्मूला होता है वो ये होता है, टार्क इज इक्वल टू ये L मल्टीप्लाई F, या F मल्टीप्लाई L, या R मल्टीप्लाई F भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब L हमारे पास कितना है, 0.3 है, और फोर्स हमने मालूम करनी है, और टार्क जो है वो है 150। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.3 मल्टीप्लाई F, तो इक्विवेलेंस लॉ से हम दोनों तरफ से जो है 0.3 जो है डिवाइड कर लेते हैं। जब ये डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास, यानी 150 को 0.3 पे जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 500 न्यूटन। ठीक है, ये 500 न्यूटन जो है फोर्स जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इंतहाई मतलब आसान सा न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इस तरह नेक्स्ट जो हमारे पास है न्यूमेरिकल, उसकी तरफ चलते हैं। उसका पहले जो है हम, ये है 4.7। ठीक है, 4.7, और उसका गिवन डेटा जो पहले लिख लेते हैं। गिवन डेटा पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अब स्टेटमेंट उसकी क्या है, उसकी स्टेटमेंट है आ 5 न्यूटन बॉल, यानी एक बॉल है 5 न्यूटन की, यानी ठीक है, बॉल हैंगिंग फ्रॉम आ रोप, एक छत से लटकाई गई है। ठीक है, इसकी तस्वीर यहां पे बनाई गई है। ठीक है, छत से वो लटक रही है 5 न्यूटन की। पुल टू द राइट साइड, और राइट साइड पे उसको पुल किया जाता है, इस तरह से पुल किया जाता है। ठीक है, तो बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स, यानी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, यानी ये वाली फोर्स है, उसको राइट हैंड पे जो है ना उसको खींचा जाता है, पुल किया जाता है। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60, यानी वहां पे जो रोप है ना, रस्सी जो है वो 60 का एंगल बना रही है। ठीक है, विद द सीलिंग, यानी छत के साथ। ठीक है, ये मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं कि ये इस तरह का यानी कोई नज़ारा है। ठीक है, यहाँ से जो है ये 60 का जो है एंगल बना रही है, रोप जो है यहाँ लटकी हुई है। ठीक है, तो इसमें ये मैं पूरी तस्वीर को कोड करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है इसकी ये बाल है, और बाल की जो है मतलब कितनी है हमारे पास, 5 न्यूटन की बाल है। ठीक है, 5 न्यूटन की बाल है, और उसको जो है यानी यहाँ पे इसको होना चाहिए था, और उसको खींच रही है राइट साइड पे जो है खींचा जा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स उसको खींच रही है। ठीक है, ये वाली जो है क्या है, फोर्स है, तो उसको खींच रही है। तो हमने इसमें वॉल्यूम क्या करना है, आगे आगे जाके स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये हमारी जो है टेंशन भी इसमें है। ठीक है, इसमें टेंशन भी आ गई। अच्छा,
डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स भी और टेंशन इन द स्ट्रिंग जो है वो मालूम करनी है, यानी इसमें टेंशन और फोर्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है, हमें इसमें वेट दिया गया है डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू दिया गया है, वेट कितना है 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन ये वेट दिया गया है, और एक एंगल दिया गया है, एंगल मतलब थीटा दिया गया है, वो कितना है 60 का है, ये दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसमें डिटरमिन द फोर्स एंड टेंशन, और इसमें से टू फाइंड जो आप लिख लेते हैं, टू फाइंड या टू प्रूव लिख लें, जो भी है। इसमें फाइंड क्या करना है, हमने सबसे पहले तो इसमें फोर्स मालूम कर, बल्कि हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मालूम करनी है, ये फोर्स यानी एफ मालूम करना है, और इसके बाद जो है टेंशन मालूम करनी है, टेंशन मालूम करनी है, ठीक है। तो फोर्स दोनों यानी फोर्स और टेंशन हमने इसमें से मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें कंपोनेंट्स ऑफ जो फोर्स होते हैं, ठीक है, उसका हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे यानी जहां पे बैलेंस हो रहा है, अगर वर्टिकली जो बैलेंस हो रहा है वो है टी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू कहते हैं, इज इक्वल टू डब्ल्यू कहते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो टेंशन है वो हमने फाइंड करनी है, यहाँ टी आ गया, टेंशन पहले फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा हमारे पास कितना है 60 का है, ये 60 का थीटा है, और जो डब्ल्यू है ये वो 5 न्यूटन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा की जो है हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन 60 जो है वो कितना होता है, साइन 60 जो होता है वो होता है 0.866, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.866, और ये 5। तो अब देखो यहाँ पे टी टेंशन के साथ 0.866 जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाय इक्विवेलेंस ऑफ इक्विवेलेंस लॉ जो है, इससे दोनों तरफ से हम 0.866 जो है डिवाइड कर लेते हैं, 5/0.866, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टी हमारे पास यानी 5 पर जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कोई कितना 5.8 न्यूटन, ठीक है। टेंशन जो आ जाती है 5.8 न्यूटन, ये हमारे पास टेंशन आ जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये तो हो गया मतलब हमारे पास वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल जो है मैं यहाँ इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ इसको कर लेते हैं। उसके लिए जो हम क्या मतलब लॉ यूज कर रहे हैं, अच्छा, और इसके लिए अब अगर हम मतलब ये हमने वर्टिकली मालूम किया है, ये तो हो गया वर्टिकली। अब इसके बाद जो है हॉरिजॉन्टल हमने क्या मालूम करना है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो है उसमें फोर्स है, ये टेंशन हमारे पास आ गई, फोर्स इज इक्वल टू cos थीटा, ये टी cos थीटा, ठीक है, टी cos थीटा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है एफ हमने जो है फाइंड करना है, टी हमारे पास जो मालूम किया हमने वो है 5.8 मल्टीप्लाई cos 60, ठीक है, 5.8 मल्टीप्लाई cos 60 कितना है, cos 60 जो है हम cos 60 हमारे पास है 0.5, तो 0.5 जो है इसमें लगा लेते हैं 0.5। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5.8 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.9 न्यूटन आ जाता है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारा दूसरा जो हमारा जो डिमांड थी, ठीक है, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और ये टेंशन यहाँ मालूम किया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ मालूम किया। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। फोर 4.8, हाँ जी। तो 4.8 जो है हम देखते हैं 4.8 में क्या है। 4.8 में है आ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड, एक साइन बोर्ड को लटकाया गया है, गिराया गया, सस्पेंड किया गया है बाय मीन्स ऑफ 2 स्टील वायर्स, यानी 2 स्टील की वायर्स हैं, उसके साथ उस साइन बोर्ड को जो है लटकाया गया है, ठीक है। ये यहाँ कुछ इस तरह से है, ये फर्स्ट को ये साइन बोर्ड है ना, तो ये हमारे पास साइन बोर्ड है, मतलब इसका जो वेट है वो 200 न्यूटन है, ये T1 है और ये T2 है।
तो हमारे पास डब्ल्यू जो मतलब वेट है वो 200 न्यूटन है, तो इसमें हमने T1 और T2 फाइंड करना है। अच्छा, इसमें ऐसे है कि T1 जो है इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T, तो ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं कि T प्लस T कर लेते हैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो देखो T और T दोनों को प्लस करें तो 2T हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हम अगर 2 को डिवाइड कर लें तो ये 100 आ जाएगा। तो T इज इक्वल टू 100, ठीक है। टेंशन जो है ये 100 न्यूटन जो है आ गई। अब एक T तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा T वो भी वही होगा, ठीक है, अगर क्योंकि सारे जो बराबर हैं तो मतलब इसमें हम कह देंगे कि T1 इज इक्वल टू 100 न्यूटन और T2 इज इक्वल टू आल्सो 100 न्यूटन। तो दोनों का मतलब 100 न्यूटन जो है उसका टेंशन है उसमें, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें सारे जो बराबर हैं। अब ये इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया, न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है 4 पॉइंट, ये हमारे पास था कि 4.8 हमने किया है, ठीक है, ये 4.8 किया है। अब 4.9 करने वाले हैं। 4.9 क्या है, 4.9 में है वन ऑफ गर्ल 30 kg mass sits 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सेस ऑफ सीसा, यानी सीसा जो बच्चे खेलते हैं, ठीक है, एक झूला नुमा होता है, ठीक है, एक गर्ल एक तरफ से दूसरी गर्ल दूसरी तरफ है, ठीक है। अब उन्होंने ना मतलब एक एंड पे वो बैठती है, एक एंड पे वो बैठती है, लेकिन ये है कि उनका जो पीवोट है दरमियान में, ठीक है, उससे जो फासला जो है उन गर्ल्स का डिफरेंट है। अब पहली जो गर्ल है, ठीक है, वो बैठी है उस सीसा के एक एंड के ऊपर, ठीक है, उसका अपना जो मैस है वो है 30 kg और उसका जो पीवोट से मतलब जो फासला है, ठीक है, एक्सेस से फासला है वो है 1.6 मीटर है। एंड अदर गर्ल ऑफ मैस 40 kg और दूसरी जो लड़की है उसका 40 kg है। अगर फर्ज को दोनों का फासला बराबर पीवोट से बैठे तो वो जो हमारे पास जो सीसा है वो बैलेंस नहीं होगा, ठीक है ना। वो तो एक लड़की जो मतलब लाइट वेट है, पहले वाली लड़की जो है वो तो ऊपर होगी और जो ज्यादा वेट हैवी वेट है तो 40 वाली तो वो तो नीचे होगी, ठीक है। तो इस तरह उन्होंने मतलब फासला जो है लड़कियों ने मतलब उसको बैलेंस करने के लिए, झूला झूलने के लिए उन्होंने पीवोट से फासला जो है डिफरेंट रखा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा टू सिट ऑन द साइड सो दैट द सीसा मैनी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ताकि जो सीसा जो है मुतवाजन रहे। हाउ फार अवे फ्रॉम द एक्सेस द गर्ल। अच्छा, अब देखो हमारे पास जो मैस ऑफ, यहां लिख लेते हैं, मैस ऑफ फर्स्ट गर्ल, मैस ऑफ फर्स्ट गर्ल यानी m इज इक्वल टू कितना है, मैस ऑफ फर्स्ट गर्ल ये है 30 kg, 30 kg है, ठीक है। अब वेट मालूम करते हैं, वेट ऑफ फर्स्ट गर्ल, ठीक है। अब वेट जो है W जो है होता है mg होता है, ठीक है। m हमारे पास है कितना 30 और g आपको पता है वो 10 होता है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की वैल्यू जो 10 होता है। अच्छा, ये हो जाएगा हमारे पास 300, ठीक है, 300 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 300 न्यूटन आ जाएगा। अब इसके बाद जो है पहली लड़की का जो पीवोट से फासला है, ठीक है, ये W1 कह सकते हैं इसको, ठीक है, W1। अब मैस ऑफ यानी M1 इसको कह सकते हैं, मैस ऑफ सेकंड गर्ल, सेकंड गर्ल कितना है यानी M2, वो है कोई 40 kg, ये है 40 kg, ठीक है। अब वेट उसका क्या होगा, वेट ऑफ सेकंड, ये सेकंड गर्ल मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो W2 आ जाएगा, ये 40 यानी M2G, तो ये आ जाएगा M2G, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 40 मल्टीप्लाई 10, तो ये आ जाएगा 400 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया। अब फर्स्ट गर्ल का जो पीवोट है उससे फासला कितना है, उसका जो फासला है 1.6 मीटर है, ठीक है, 1.6 मीटर। तो डिस्टेंस देख लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट गर्ल, फर्स्ट गर्ल यानी L1 जो है
वो है 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर है या क्या है? हाँ मीटर ही है, 1.6 मीटर है। तो अब इसके बाद जो है सीसा में रिमेन इक्विलिब्रियम 1.6 हो गया। तो मालूम क्या करना है? दिस हाउ फार फ्रॉम, यानी सेकंड गर्ल का जो फासला है वो हमने मालूम करना है। अब डिस्टेंस ऑफ सेकंड गर्ल जो है वो हमने फाइंड करना है, L2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखो आपको पता है कि ये टा1 इज इक्वल टू टा2 होता है। ठीक है, टार जो है 1 टा2 के बराबर ही होता है। यही फार्मूला हम मतलब यूज करते हुए हम क्या करेंगे कि दोनों का वेट जो है, वेट हमारे पास W1 मल्टीप्लाई ये L1, W2 मल्टीप्लाई L2। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। अब W हमारे पास क्या है? W1 जो है हमारे पास क्या है? W1 है हमारे पास 300 और L1 हमारे पास है 1.6। W2 V2 जो है 400 है और L2 हमने फाइंड करना है। तो अब क्या करते हैं, ये 300 मल्टीप्लाई 1.6, ये 400 इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इस तरफ ले आते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा 400, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास L2। तो 2 0 से ये 2 0 कट गई। तो अब क्या करते हैं कि 4 को इस पे डिवाइड करते हैं, 0.4 आ जाएगा। तो L2 0.4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.2 मीटर आ सकता है मेरे ख्याल में, इस तरह ही होना चाहिए। देखते हैं जी, 1.2 मीटर है। ठीक है, छोटी स्टेटमेंट वाला है, ज्यादा अहम भी हो सकता है। फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ऑफ द, इन शक्ल में दी गई है, एक शक्ल बनाई गई है, उसमें वेट जो है उसका जो है 150 न्यूटन है और जो एंगल दिया गया है वो 60 है। ठीक है, ये हमारे पास जो ये शक्ल बनाई गई है, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। चलो अच्छा, सबसे पहले हम T1 मालूम करके देखते हैं। T1 मालूम कैसे करेंगे? देखो T1 ये हमारे पास आ जाएगा T1 साइन थीटा इज इक्वल टू W। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट से हम इसको मालूम करें, T1 ये पहले वाला, इसको मालूम कर रहे हैं। अब T1 जो है हमने मालूम करना है और साइन थीटा ये एंगल 60 का दिया गया, W है हमारे पास 150। तो T1 मल्टीप्लाई साइन 60 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये मैंने कीमत निकाल ली है। यहाँ पे साइन 60 आ जाएगा हमारे पास 0. ये पहला वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था 0.866 इज इक्वल टू 150। अब देखो 0.866 इधर T1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हम डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये 150 ओवर 0.866। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं 150 के ऊपर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका कितना, 173.2 न्यूटन। 173.2 न्यूटन जो है टेंशन, ये हमारे पास T1 आ जाएगा। अब इसके बाद T2 हमने फाइंड करना है। तो T2 को हम कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारे पास आ जाएगा T2 इज इक्वल टू T1। अब ये एक साइन था जो वर्टिकली हम इसको मालूम कर रहे हैं, ये टेंशन, ये वाली जो टेंशन मालूम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ T2 इज इक्वल टू T1 हमने क्या मालूम किया है? ये मालूम किया 173.2 मल्टीप्लाई cos थीटा, cos के साथ जो थीटा है वो 60 है। T2 इज इक्वल टू 173.2 मल्टीप्लाई cos 60। cos 60 की जब हम वैल्यू निकालते हैं ये आ जाता है 0.5। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 86.6 न्यूटन। तो ये हमारे पास T2 जो है 86.6 न्यूटन आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, बहुत ही आसान है और ये बड़ा अहम भी हो सकता है क्योंकि छोटी स्टेटमेंट है, लेकिन डायग्राम साथ साथ है तो उसको समझने के लिए आप जो है बहुत ही आसान है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।